हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। ठीक है, आपके नसीब में क्या है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है ऊपर वाले ने, आज हम यही जानेंगे। आज आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दो पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट एंजल नंबर्स के साथ। हर एक एंजल नंबर में 6 राशियां हैं। तो आपकी जो कोई भी राशि हो उसके अनुसार आप उस एंजल नंबर को सेलेक्ट कर सकते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी इसे सुनेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल के तरीके से लीजिएगा। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। ठीक है, तो हमारा पहला पाइल जो है वो है 1176, जिसमें राशि आती हैं वृष राशि, कन्या राशि, मकर राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। यानी वृष राशि मतलब टॉरस, कन्या मतलब वर्गो, मकर मतलब कैप्रिकॉन, कर्क मतलब कैंसर राशि, वृश्चिक मतलब स्कॉर्पियो और मीन मतलब पाइसेस राशि। तो अगर आपकी इन राशियों में से कोई भी राशि हो तो आप 1176 को चूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो दूसरा पाइल है वो है 1221, जो एक मिरर नंबर है, एक एंजल नंबर भी है। इसके अंतर्गत आती हैं मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। मेष यानी एरीज, सिंह यानी लियो, धनु यानी सेजिटेरियस, मिथुन यानी जेमिनी, तुला यानी लिब्रा और कुंभ यानी एक्वेरियस राशि। तो यदि आपकी राशि इनके अंतर्गत आती हो तो आप इस पाइल को चूज कीजिएगा। तो अपनी अंतर्मन की आवाज को सुनते हुए अपनी राशियों के अनुसार प्रभु का स्मरण करके एक पाइल को चूज कीजिएगा और हम बताएंगे कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। आई होप आपने पाइल चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने फर्स्ट पाइल को चूज करा है यानी 1176 को चूज करा है तो आपके भाग्य में क्या लिखा है। पाइल नंबर 1, अगर हम आपके भाग्य की बात करें तो ऐसा लगता है कि आप ना अपनी किस्मत से रूठ गए हो। रूठ क्यों गए हो? जीवन ने सिवाय थपेड़ों के आपको कुछ नहीं दिया। आपको कम उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, आपकी आर्थिक स्थिति को खराब किया, आपके जीवन में स्ट्रगल को बढ़ाया, दुश्मनों को कूट कूट के भरा है आपके भाग्य ने। ठीक है, ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आर्थिक रूप से टूटे हुए हो, लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो लेकिन समझ में नहीं आता कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करो। समझ में नहीं आता कि कौन आपका साथ देगा या नहीं देगा। आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं और आपको सपोर्ट करने वाले, आपको समझने वाले, आपको कंधा देने वाले, आपको सांत्वना देने वाले बहुत कम हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आप सबसे ज्यादा परेशान रहते हो अपने परिवार को लेकर, स्पेशली योर मदर फादर। पापा को देखते हो तो आपको जो है बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि वो कितना कष्ट सह रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी एज से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग भी उनको फल नहीं मिलता, या पूरी जिंदगी उनकी खट पिट के निकल गई, या घर पर उन्होंने जो है आर्थिक रूप से उतना सपोर्ट नहीं किया किया लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। ठीक है, तो आप अपने घर की स्थिति जब देखते हो ना तो आपको गुस्सा आता है, दया आती है और अंदर आपके खून उबाल मारता है। आपको ऐसा लगता है कि क्या कर जाऊं ऐसा जिससे परिस्थितियां सुधर जाएं। ऐसा कौन सा काम करूं, ऐसा क्या कर जाऊं जिससे मेरे पिताजी की, मेरे माताजी की स्थिति जो है बेहतर हो जाए, उनके सपने पूरे हो जाएं, उनके जो इरादे हैं, उनकी जो मंशाएं हैं वो पूरी हो जाएं। ठीक है, तो आप अपने जीवन में ना केवल एक ही चीज मांगते हुए मुझे नजर आ रहे हो भगवान से, वो है आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार। ऐसा लगता है कि आप विदेश जाना चाहते हो, ऐसा लगता है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, या फिर आप पैसा कमाना चाहते हो बाहर से, यानी ज्यादा, यानी डॉलर्स में। ये चीज स्पष्ट दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आप अपनी गरीबी से न तंग आ चुके हो, अपनी आर्थिक परेशानियों से तंग आ चुके हो और आप जो है जीवन में कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हो। ये भी दिखाई दे रहा है कि शुरुआती रूप जो था ना आपका, यानी बचपन जो था आपका, वो इतना खराब नहीं था, लेकिन मध्य अवस्था तक आते आते आपने अपने जीवन में काफी स्ट्रगल देखा। हो सकता है कि पिताजी की तबीयत खराब देखी हो सकता है कि घर में कोई बड़ी दुर्घटना देखी हो, या मम्मी को कुछ हुआ हो, या आपके पिताजी को जो है बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हुए हों,
या कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो वो ठप हो गया हो, किसी ने गबन किया हो, कोई ना कोई फ्रॉड उनके साथ हुआ हो, या उनकी हेल्थ ने उनका साथ ना दिया हो, यानी कुछ ना कुछ तो जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं ना, उसके ऊपर आंच आई है, किसी ना किसी रूप से नुकसान तो हुआ है। मतलब हो सकता है कि जान हानि हुई हो, मान हानि हुई हो, कुछ ना कुछ तो हानि हुई है, कुछ ना कुछ तो आपने गलत देखा है, खराब देखा है बचपन में। यानी 10 वर्ष की अवस्था तक तो हो सकता है कि सब कुछ ठीक रहा हो, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ में, आपके पिताजी की लाइफ में, आपकी फैमिली में डाउनफॉल आया है। आपने अपनी आंखों के सामने चीजों को खराब होते देखा, घर को बिकते देखा, ठीक है, प्रॉपर्टी के हिस्से होते देखे, गरीबी आपने देखी। तो आपको अपना उससे पहले का समय भी याद आता है कि आप कैसे खुश थे, आपके घर में सब कुछ था, पापा बहुत सारा पैसा लाते थे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, अच्छा कपड़ा, खाने को मेवे, मिठाइयाँ, देसी घी, सब कुछ था। लेकिन धीरे धीरे डाउनफॉल आता गया, पापा की तबीयत खराब हुई, या किसी ने चीट किया, बिजनेस में लॉस हुआ, या बीमारी के कारण प्रॉपर्टी बेचने की नौबत आ गई। तो आपने जब एकदम से वो डाउनफॉल देखा ना, तो आप भी डिप्रेशन में गए, मम्मी भी आपकी जो है डिप्रेस रहने लगी, पाई पाई की मोहताज हुई, बहुत सारा पैसा जोड़ा। तो ये चीज दिखाई दे रही है कि आपने अपने जीवन में कठिन समय देखा है, और शुरू से नहीं देखा, एक अवस्था के बाद देखा है, और जिससे अब आप पार पाना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ कर जाओगे, और आपको अपनी किस्मत पे भी यकीन है, भगवान पे भी यकीन है, और आपको अपनी मेहनत पे भी यकीन है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आप सब कुछ बदल देंगे, आप पहले जैसे दिन ले आएंगे, आप पहले से भी बेहतर लाइफ ले आएंगे। आप अपने मम्मी पापा को खुश करना चाहते हो, हर कीमत पे उनके सपने पूरा करना चाहते हो। आपके पिताजी के अंदर भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है, वो घर से बाहर भी कम जाते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, और आपकी मदर जो है बहुत ज्यादा दुखी रहती हैं, टेंस्ड रहती हैं, परेशान रहती हैं, सोचती रहती हैं मेरे बच्चे कैसे सेट होंगे, सब कुछ कैसे ठीक होगा, हम दोबारा से अपना घर बना पाएंगे या नहीं, हमारे जीवन में खुशियां आएंगी या नहीं, बच्चों की शादियां कैसे करूंगी, बच्चे सेट कैसे होंगे, पढ़ाइयां कैसे पूरी होंगी। तो ये चीज यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। आर्थिक संकट, आर्थिक कष्ट दिखाई दे रहा है। आप पैसा बहुत जोड़ते हैं लेकिन बचता नहीं है। क्यों नहीं बचता? कोई ना कोई हारी बीमारी, कोई ना कोई टंटा लगा ही रहता है। कभी किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, कभी कोई घर में बीमार डला है, कभी कोई आफत आ गई, कुछ ना कुछ नफा नुकसान लगा ही रहता है, और आप उसकी भरपाई ही करते रहते हो। अभी इस महीने ये दिक्कत आ गई तो पैसा चला गया, अभी ये दिक्कत आ गई तो उसमें पूरा पैसा जो है डूब गया, चला गया, वेस्ट हो गया। यहाँ तनख्वाह मिली नहीं, वहां बटी नहीं, क्योंकि तनख्वाह है लिमिटेड, पैसा है लिमिटेड, और उसके हिस्से बांट है ज्यादा। इस चीज में देना है, इस चीज में देना है, यहाँ लगाना है, ये करना है। कितनी चीजें तो आप पेंडिंग छोड़े हुए हो कल पर, जब पैसा आएगा तब होगा, जब पैसा आएगा तब ये बात करना। और पैसा जैसे ही आता है उसके रास्ते पहले बन जाते हैं। तो आप इस चीज को लेकर भी बहुत परेशान रहते हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके घर बार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो है जो आपका भला नहीं चाहता। घर खानदान में हो सकता है, आस पड़ोस में हो सकता है, दोस्त यार हो सकता है, रिश्तेदारी में हो सकता है, जो घर में कोई ना कोई क्रिया भी करता है जिससे घर बर्बाद रहे, जिससे बच्चे सेट ना हो, आर्थिक संकट बना रहे, खुशियां ना आए। ठीक है, तो हो सकता है पास्ट में भी कोई ऐसा रहा हो जिसने आपके बिजनेस को देख करके उस पर झाड़ फूक करवाया हो, काला जादू करवाया हो, जिससे बिजनेस ठप हो जाए, आप गरीब हो जाए। कुछ ना कुछ तो ऐसी दिक्कत आई है, कुछ ना कुछ तो ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर आपको बर्बाद किया गया है। ये चीज भी यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। आप ना इंतजार कर रहे हो अच्छे समय का, या कोई ऑफर का, आप कोई ऑफर लेटर का इंतजार करते हुए भी नजर आ रहे हो, या विदेश से कोई अप्रूवल आपको मिल जाए, वीजा लग जाए, पासपोर्ट बन जाए, ऐसी चीजें भी दिखाई दे रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि एक बार आप विदेश चले गए ना तो आप सब कुछ ठीक कर दोगे, काफी अच्छा पैसा कमाओगे और अपनी लाइफ को सेट कर लोगे। ये चीज भी दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में मैं बता दूं, कभी भी चीजें आसान नहीं रही। अगर आसान कभी रही होंगी ना बचपन में, उसके बाद 10 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं रहा। आपने अच्छे दिन नहीं देखे, आपने जिंदगी तो काटी, आप 20 बरस के हुए, 24 के हुए, 26 के हुए, लेकिन इतना सारा जो समय निकल गया ना, उसमें आपने कोई आनंद नहीं लिया, और आप कोसते हो उस समय को कि क्या जीवन बीता मेरा, क्या देख पाया मैं, कहीं गया मैं, कुछ लिया मैंने, क्या खरीदा मैंने, कहाँ है मेरी खुशियां।
तो आप अपनी लाइफ को कोसते हो, आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कोसते हो जो आपको बचपन में ही मिल गई, भगवान ने दे दी, आपके भाग्य ने दे दी, और आप परेशान रहते हो सोच सोच के कि मेरे क्या गलती थी, मेरे से मेरा बचपन क्यों छीना, हमसे हमारी खुशियां क्यों छीनी, मेरे मम्मी पापा को इतना दुख क्यों दिया। तो आप भगवान से क्वेश्चन करते हो। आपकी लाइफ में आपको बता दूं, कष्टदायी है माना, आपके जीवन में कुछ भी सरलता से पाना नहीं लिखा, लेकिन चीज और बता दूं, पाइल नंबर 1 की प्रभु की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ये आपकी परीक्षा का समय है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी कोई कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हुई हो सकता है कि पूर्व जन्म के कोई प्रारब्ध हो जिसे कटना लिखा हो, जिसे खत्म होना लिखा हो। जब हमारे प्रारब्ध होते हैं ना, तो हमको वो भी पूरे करने होते हैं। हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं ना, वो भी आड़े आते हैं, और इस जन्म में जो हमारे साथ बुरा कर रहा है उसका फल भी हमको भोगना होता है। हर चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, और आपने ये चीज बखूबी देखी है। अच्छा होकर, भला होकर भी आपको कुछ नहीं मिला। आपके साथ सिर्फ गबन हुआ है, फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है। आपने खुद को ठगा हुआ महसूस किया है जिंदगी भर, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में आपके पिताजी ने रिश्तेदारों में खूब पैसा बांटा हो, खूब उनकी आर्थिक रूप से मदद करी हो, और जैसे ही आप पर बुरे दिन आए, उन लोगों ने पल्ला झाड़ लिया, आपको ही नीचा गिराने लगे, आपकी ही खिल्ली उड़ाने लगे, आपके पैसे से ही अमीर बने, और आपकी गरीबी का ही मजाक उड़ाने लगे। ये चीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मैं आपको बता दूं, पाइल नंबर 1, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आपका जो कार्मिक पीरियड चल रहा है ना, वो खत्म होने वाला है, समझ लो उसका अंत होने वाला है। शीघ्र 2 साल के अंदर अंदर पासा पलट जाएगा, टेबल टर्न हो जाएगी, आपकी जिंदगी में आपका समय आ जाएगा, आपके भाग्योदय की शुरुआत हो जाएगी, आपकी डेस्टिनी आपका साथ देना शुरू कर देगी, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। इतने लंबे समय से जो प्रतीक्षाएं की हैं, जो खून के आंसू रोए हो, अब उन प्रतीक्षाओं का आपको फल मिलने वाला है। आपके खून के आंसू खत्म होने वाले हैं, खुशियों के आंसू आने वाले हैं। आप यकीन मानिए, जीवन में जितने कष्ट देखे ना आपने, उससे दुगनी खुशियां आप देखोगे। आपके दोनों हाथों में लड्डू होगा। जितने आर्थिक संकट आपने देखे हैं, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा, धन आपको मिलने वाला है। आप अगर रोते थे ना भगवान के आगे बैठ के कि कभी सही करोगे नहीं करोगे, मेरी जिंदगी ले लो, मेरे को बख्श दो, मेरे से अब ये तकलीफ नहीं सही जा रही, तो भगवान ने देखा कि कैसे आपने मेहनत करी, उनका साथ नहीं छोड़ा, उन पर विश्वास रखा, अपने अच्छे कर्म किए, तो आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। शीघ्र आपके पास धन आएगा, अथाह का धन आएगा। आर्थिक संकट, गरीबी, कष्ट, भुखमरी, लाचारी सब खत्म हो जाएगी, पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी, शारीरिक कष्ट खत्म हो जाएंगे, पैसा आपके पास होगा, आर्थिक रूप से आप संपन्न हो जाएंगे। प्रभु की कृपा से आपके बुरे दिन छट जाएंगे, काले बादल छट जाएंगे, और खुशियों का सूर्योदय होगा। ये आपके भाग्य में है। देखिए, एक समय था जब आपने अच्छा समय भी देखा, और एक समय था जब आपने बुरा समय भी देखा, तो आपको दोनों में रहने की आदत है। अच्छा समय जब आएगा ना, तो आप घमंड नहीं करोगे, आप उन दिनों को याद करोगे जब आपने समय काटा, जब आपने प्रभु का स्मरण किया और चुपचाप चुपचाप टाइम को पास किया। आप में घमंड नहीं आएगा, ठीक है। आप सोचोगे, धन्यवाद करोगे, ग्रेटिट्यूड शो करोगे उल्टा भगवान को कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, प्रभु परमात्मा तेरा करोड़ करोड़ शुक्र है, जो तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं खुशियों का आनंद ले सकूं। तूने मेरी झोली खुशियों से भर दी, मेरी जिंदगी में वो सब कुछ लौटा दिया जो हमसे किसी ने छीन लिया था, या समय ने छीन लिया था, या जो हम सोचते थे कि हमारे भाग्य में ही नहीं है। तो प्रभु आपको वो सब कुछ लौटाने वाले हैं। आपकी माता जी जो आज इतनी दुखी रहती है ना, पैसे को जोड़ती रहती है ना बटुओं में, और सोचती हैं कि कभी ना कभी मेरे बच्चे सेट होंगे, कभी ना कभी तो मैं अच्छे दिन देखूंगी, तो आपकी माता जी अब अच्छे दिन देखने वाली हैं। आप उनको राजगद्दी पे बिठाओगे कि ये ले माँ, ये तेरा राज्य है, ये तेरा साम्राज्य है, तू मलिका है यहाँ की, तू मालकिन है, ले ये सारा पैसा तेरा, ये सारी दौलत तेरी, ठीक है। आप अपनी मम्मी को रानी बनाने वाले हो, उनको सर का ताज पहनाने वाले हो, इतना ज्यादा पैसा कमाने वाले हो। जो इंतजार आप कर रहे हो ना, उस इंतजार का फल मिलने वाला है। इंतजार खत्म होने वाला है। सब्र मत तोड़ना, ठीक है। मेहनत करते रहना, प्रभु पर विश्वास रखना। ये मत सोचना कि भाग्योदय होगा ही नहीं, जरूर होगा, 1000% होगा। भाग्योदय होने से कोई रोक नहीं सकता,
ठीक है, आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी। उल्टा आप तो मुझे मोटे होते हुए नजर आ रहे हो, खाने पीने लगोगे, जिंदगी जीने लगोगे, प्रसन्न रहने लगोगे, मन खुश रहने लगेगा। और जैसे ही मन खुश रहेगा ना, वजन बढ़ने लगेगा, सबको पता चल जाएगा जी आप धन्ना सेठ बन गए हो, पैसा आना शुरू हो गया है, पार्टियां आप करने वाले हो, ठीक है, आनंद लेने वाले हो, तीर्थ करोगे, बड़े बड़े धार्मिक काम आप करोगे, भगवान को आप भूलोगे नहीं और हर पल शुक्राना करोगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको अपने भाग्य पर भरोसा होना चाहिए, आपको अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए और ईश्वर के डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा होना चाहिए। हर चीज का अपना एक समय होता है, समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। आपका नसीब भी जागने वाला है, आपका समय भी आने वाला है और आपको बहुत ज्यादा मिलने भी वाला है। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में संपन्नता आए, आपकी मेहनत रंग लाए, आपका भाग्योदय हो, आपके माता पिता संपन्न रहें, उनके स्वप्न पूरे हों, आप वेल सेटल्ड हो, तो आपको इस एनर्जी को क्लेम करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर, जय माता दी लिखकर, हर हर महादेव लिखकर, या जिस भी शक्ति को आप मानते हो उनका स्मरण करके, या आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी करके। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, आपका भाग्योदय भी होगा, आपकी हर डिजायर फुलफिल होगी, क्योंकि आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होंगे, क्योंकि आप अपनी विश को ब्रह्मांड को दे रहे होंगे कि यूनिवर्स फुलफिल माय विश। ठीक है, ऐसा करने से आप पाओगे कि आपकी जो मनोकामनाएं वो शीघ्र पूरी होंगी, आपका भाग्योदय होगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइल नंबर 1 कि शीघ्र आपका भाग्योदय होने वाला है। आप अपनी किस्मत को रोया मत करो, नेगेटिव मत सोचा करो, पॉजिटिव सोचा करो। बहुत जल्द आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन पाओगे। ठीक है, आइए देखते हैं, अगर आपने सेकंड एंजल नंबर यानी 1221 को चूज करा है तो आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपको क्या प्राप्त होगा। पाइल नंबर 2, ऐसा लगता है कि आपको जिस चीज की भूख सबसे ज्यादा है ना अपने जीवन में, वो है प्यार, प्रेम। आप प्यार चाहते हो, ऐसा लगता है कि पैसा है आपके पास, आप अच्छा खासा पैसा कमाते हो, भगवान की कृपा से आपके अच्छे दिन चल रहे हैं, उनकी कृपा से आपकी रोजी रोटी चल रही है, आप अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पा रहे हो। आपको ये शिकायत नहीं है परमात्मा से कि प्रभु तूने मुझे भूखा रखा, तूने मेरे सपने पूरे नहीं किए, तूने मुझे जो है आर्थिक संकट दिए, मैं जो है दूसरों के आगे हाथ फैलाता रहा या पाई पाई का मोहताज रहा। तो ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही है। आप जितना भी कमाते हो आप उससे संतुष्ट हैं। ठीक है, और वैसे तो डिजायर सबकी होती है कि पैसा हम ज्यादा कमाएं, लेकिन आपके अंदर लालच नहीं है, आपके अंदर संतोष है। ठीक है, आप पैसे को लेकर सेटिस्फाई हो। जिस चीज को लेकर आप अनसेटिस्फाइड हो ना अपनी जिंदगी में, वो है रिश्ते, वो है नाते, वो है संबंध, वो है प्रेम। प्रेम आप बहुत करते हो अपने जीवन साथी से, अपने साथी से, अपने सखा से, मित्र से, अपनी प्रेयसी से, लेकिन बदले में आपको उतना प्रेम नहीं मिलता। आपके जीवन में जिस चीज की कमी मुझे दिखाई दे रही है ना पाइल नंबर 2, वो है सम्मान। आप रिस्पेक्ट के भूखे हो। आप एक रोटी कम खा लोगे, लेकिन आप चाहते हो कि आपको प्यार मिले, इज्जत मिले। आपको इज्जत की भूख बहुत है। ठीक है, समाज से भी आप इज्जत चाहते हो कि समाज में जो कोई भी आपका नाम ले तो इज्जत से ले। आपको पीठ पीछे बुराई भी बर्दाश्त नहीं होती। आपको नहीं अच्छा लगता कि आपके बारे में फालतू की बातें चले। आप लोगों से मिलना ही अवॉइड करते हो, आप कम इंटरेक्ट करते हो, आप इंट्रोवर्ट हो, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हो, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हो और अकेले में रोते हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हैं, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान हैं। ये चीज यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि ना आपने अपने पार्टनर से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें पाली हुई हैं और वो भी इंसान है, तो वो आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते। कईयों बार ऐसा हुआ है कि आपने चाहा कि आपके बिन बोले ही ये आपकी बात समझ जाएं और आपके अकॉर्डिंग एक्ट करें, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो बुद्धू हैं, नादान हैं, वो आपकी बातों को नहीं समझ पाते, तो आपकी खामोशी को कैसे समझेंगे। ठीक है, ये चीज भी यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। आप अपनी पार्टनर से ना जरूरत से कई ज्यादा उम्मीदें पाले बैठे हो। ये ऐसा होगा, वैसा होगा, मुझे प्रेम करेगा, हमारा जीवन सुखमय बीतेगा, मैं जो है आनंद से रहूंगी, मेरी बातों को समझेगा, भविष्य सिक्योर रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका जो पार्टनर है ना,
ये चंचल बुद्धि है, इनका दिमाग भ्रमित रहता है, ये आप पर कम फोकस करते हैं और दूसरी चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। ये चंचल बुद्धि क्यों है? इनकी जो बुद्धि है ना वो मैच्योर नहीं है, वो रिश्तों की गहराई नहीं समझ पाती, वो रिश्तों के महत्व को नहीं जानती। वो जानती क्या है? हाँ गर्लफ्रेंड है। वो क्या जानते हैं? कि हाँ वाइफ है, पैसा दे दूंगा खुश रहेगी। इमोशनल नीड क्या होती है उन्हें नहीं पता। वो अपने ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, अपने पैसे पर, अपनी खूबसूरती पर, अपने लुक्स पर, अपने सपनों पर ज्यादा फोकस करते हैं। और आप अपना फोकस पूरा अपने पार्टनर पे करते हो, आप अपने पर ध्यान ही नहीं देते हो। आपके भी सपने हैं, आपकी भी डिजायर है, आपको भी प्यार चाहिए। आप सारा प्यार प्रेमी पे लुटा रहे हो, पति पे लुटा रहे हो, पत्नी पे लुटा रहे हो, लेकिन बदले में आपको 10% भी तो मिल नहीं रहा। लेकिन आपने फिर भी आशाएं नहीं छोड़ी, आपने जो है होप नहीं छोड़ी। आप सोचते हो कभी ना कभी तो इनमें बुद्धि आएगी, कभी ना कभी तो ये मुझे समझेंगे, कभी ना कभी तो ये मेरे प्यार को जानेंगे। ये चीज भी यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप मैरिड हैं और आपका जो पार्टनर है वो एक दिलफेक इंसान है। दिलफेक कैसे है? उनको कोई ना कोई कभी भी अच्छा लग जाता है, वो किसी की भी बातों में आ जाते हैं, वो आपको समय कम देते हैं और बाहर उनकी बुद्धि ज्यादा लगती है। इस टाइप की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके भाग्य में भगवान ने मेहनत ज्यादा लिख दी है। आप बहुत मेहनत करते हो, चाहे वो घर परिवार को चलाने की मेहनत हो, चाहे वो रिश्तों को संभालने की मेहनत हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की मेहनत हो। आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, रिश्ता भी आप बहुत मेहनत से खींच रहे हो, परिवार भी आप बहुत मेहनत से चला रहे हो। ये चीज यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है आपके साथ जिसके लिए आप प्रभु से न्याय की गुहार लगाते हो कि प्रभु मेरे साथ जस्टिस करो। हो सकता है कि आपका पार्टनर भ्रमित हुआ है, कार्मिक्स के प्रति अट्रैक्ट हुआ है और उनकी बातों में आकर इसने आपको थोड़ा टॉर्चर किया है। कहीं ना कहीं आपने प्यार में अभाव देखा है, कहीं ना कहीं आपने देखा है कि प्यार करके भी आप खाली हो, तन्हा हो, लोनली हो। आपका पार्टनर आपको समय ना देकर दूसरी चीजों को समय दे रहा है, कोई कार्मिक पर्सन को समय दे रहा है, कोई कार्मिक सिचुएशन को टाइम दे रहा है, कुछ ना कुछ गलत कर रहा है और आपको ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। आप मन से भी थकते हो, तन से भी थकते हो और एग्जॉस्ट हो जाते हो कंप्लीटली, फाइनेंशियली भी। तो इस रिश्ते में आपने अपना सर्वस्व दिया है, तन मन धन, और आपको बदले में उतना रिसीव नहीं हुआ क्योंकि आपके हिस्से का प्यार कहीं और बटा, आपके हिस्से का पैसा कहीं और दिया गया, आपके हिस्से की खुशियों को भी बांटा गया। ये चीज यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। आप प्रभु से ना बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हो, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे जितने भी सपने हैं प्यार को पाने के, पैसा को पाने के, अच्छा परिवार पाने के, वो पूरे हो जाएंगे। ये आप सोचते हो, ये आप प्रभु से प्रार्थना करते हो कि प्रभु मेरे जीवन में प्यार लाओ, मेरे जीवन में जीत लाओ। आप मांगते हो, आप विक्ट्री मांगते हो। और आप भगवान से एक चीज और मांगते हो, जस्टिस, कि जिस किसी ने भी मुझे जो दिया है, चाहे प्यार दिया है प्यार, चाहे नफरत दी है नफरत, चाहे धोखा दिया है धोखा, भगवान उसको 10 गुना करके लौटाना, मेरे साथ जस्टिस करना, मेरे साथ जिसने भी अन्याय किया है ना उसको उसके कर्मों का दंड देना। आप प्रभु से यही गुहार लगाते हो और आप अपने भाग्य भरोसे बैठे भी हो। आपको पता है एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, परमात्मा सब कुछ ठीक कर देंगे, भगवान आपकी झोली में खुशियां भर देंगे, आपके पार्टनर को सद्बुद्धि आएगी, मैच्योरिटी आएगी और वो आपके प्यार के महत्व को समझेंगे, जानेंगे। आप इस उम्मीद के सहारे बैठे हो, ठीक है। देखिए आपका जो कनेक्शन है ना वो एक डिवाइन कनेक्शन है। आप अपने कनेक्शन पर शक मत किया करो। भगवान अक्सर जोड़ियां ऐसी बनाता है, आप देखना अपने आसपास भी देखना, जिसमें एक व्यक्ति तो मैच्योर होगा, दूसरा होगा बिल्कुल इमेच्योर। मतलब एक होगा समझदार तो दूसरा होगा बचकाना। एक गृहस्थी जोड़ जोड़ के चलेगा, यानी पैसा जोड़ जोड़ के गृहस्थी खड़ी करेगा, एक जो है फिजूल खर्ची करने वाला होगा। एक समझदार होगा तो एक नादान होगा, एक प्रैक्टिकल होगा तो एक इमोशनल होगा, ठीक है। तो जोड़ियां जो है अटपटी सी होती हैं ताकि बैलेंस बना रहे। दोनों ही समझदार हो जाएंगे तो भी गड़बड़ है, एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ज्यादा समझदारी बीच में आ जाएगी। और दोनों ही बुद्धू बॉर्डम होगी तो भी गड़बड़ है, गृहस्थी टूट जाएगी, खराब हो जाएगी और आप गृहस्थ जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे। इसीलिए गृहस्थी को जो है बैलेंस करने के लिए उसमें थोड़ा प्यार, थोड़ी नफरत, थोड़ी चंचलता, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिलाया जाता है, ठीक है,
तभी जाके एक संपूर्ण गृहस्थ जीवन बनता है, एक संपूर्ण गृहस्थी बनती है। आपने देखा कि भाई आपने अपनी गृहस्थी बसाई, तो जिसके साथ बसाई वो तो साले आधे दिमाग के हैं, उनको समझ में ही नहीं आता, कितना भी कुछ भी बोल लो, कुछ भी समझा लो, वो करते अपने मन की है, मनमानी करते हैं। और आप जो है बहुत ज्यादा सोच के संभल के चलते हो, कोई काम ऐसा नहीं करते, कोई हरकत ऐसी नहीं देते। पैसों को लेकर आप सतर्क हो, जीवन को लेकर आप सतर्क हो, रिश्तों को लेकर आप सतर्क हो। ऐसा लगता है कि गृहस्थी चलाने का ठेका सिर्फ आपने ले रखा है, पर्सन को तो कुछ पड़ी ही नहीं है। और यही चीज आपके मन में बार बार आती है कि क्या मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, हर चीज मैं ही करूं, ये कब सीखेंगे, ये कब करेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, आप प्यार से भरे हुए हो, जितना प्यार आप करते हो ना, इतना प्यार आप अपने पार्टनर से कभी एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि आप प्यार की मूरत हो, आपके अंदर प्यार के अलावा कुछ है ही नहीं। अनकंडीशनल लवर हो आप। और प्यार सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं है, दुनिया में हर जीव जंतु के लिए प्रेम है आपके मन में, क्योंकि आपका दिल ही कुछ ऐसा है, आप एम्पैथ हो। ठीक है, आपके अंदर दया करुणा कूट कूट के भरी है, आप रोते हो, आप किसी को तड़पता हुआ देख नहीं सकते, जानवर को मरता हुआ देख नहीं सकते। आपके अंदर ना एक आग जल जाती है, एक कौतूहलता हो जाती है, समझ रहे हो। आप प्यार की मूरत हो और आपका पार्टनर प्यार करते हैं, मतलब प्यार की मूरत है, लेकिन आपकी बराबरी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि वो इमोशनल नहीं है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ पे, मेटरलिस्टिक लाइफ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और आपको क्या चाहिए कि मेरे पास बैठो, मेरी कुछ बातें सुनो, अपनी कोई बात बताओ, हम कहीं दूर निकलें घर से, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करें। आप तो ऐसा प्यार चाहते हो, रोमांस वाला। और आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, ज्यादा से ज्यादा जो है पैसा आ जाए, तब जाके ये खुश रहेगी, तब इसको महंगा गिफ्ट दे दूंगा ये खुश हो जाएगी। आप कहते हो मुझे महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए भैया, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए। तुम अपनी हरकतें सुधारो, तुम घर में टाइम देना शुरू करो, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मेरे साथ कहीं घूमने चलो। अरे घूमने नहीं जा सकते तो मंदिर ही चल लो, कहीं ना कहीं तो चलो, अपना समय तो मुझे दो। और आपके पार्टनर कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ना, टाइम नहीं है मेरे पास, तो क्या चाहिए वो बोल, पैसा चाहिए, क्या चाहिए। तो आप कहते हो यार मुझे बार बार पैसों की धौंस मत दिया करो। ये चीज भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यार पैसों से ही सब कुछ नहीं होता। मैं अकेली रहती हूँ, मेरे को खराब लगता है जब मैं दूसरों को देखती हूँ, तो कि दूसरों के साथ ही कितना एंजॉय कर रहे हैं, एक मेरा ही पार्टनर ऐसा है। तो आपके जो पार्टनर है ना, उनका प्यार दिखाने का तरीका बिल्कुल अलग है। ठीक है, और वो अपने आप को एक बात बता दूं, शहनशाही समझते हैं, आपको कुछ ना समझते। मतलब मानते होंगे दिल ही दिल में, लेकिन कभी व्यक्त नहीं करते, अपनी उलझनों में रहते हैं। ठीक है, अपने लिए चीजें जोड़ना, असेट जोड़ना, बाइक खरीद लूं, ये खरीद लूं, गोल्ड चेन खरीद लूं, इस टाइप की चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आप भगवान से ना यही मांगते हो कि पार्टनर यार समझना शुरू कर दे, प्यार करना शुरू कर दे, और मुझे डेट पे लेके जाए, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे। ये चीज भी दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं, आपके भाग्य में सुख आएगा, आपके भाग्य में सुख लिखा है, लेकिन थोड़े समय के बाद आएगा, समय लगेगा, परिपक्वता आएगी, बहुत कुछ ऐसा होगा आपके जीवन में जिससे आपके पार्टनर की बुद्धि खुलेगी, हर चीज के महत्व को वो समझेंगे। ठीक है, एक तो हो सकता है कि कोई कार्मिक पर्सन उनके जीवन से जाए, तब समझ में आए कि वो कितने उल्लू थे और किस पर ट्रस्ट कर रहे थे। ठीक है, कोई ना कोई कार्मिक पर्सन उनकी लाइफ से चला जाएगा और आपके साथ जस्टिस होगा। जो टाइम आप चाहते हो वो टाइम आपको मिलेगा, जो प्यार आप चाहते हो वो प्यार आपको मिलेगा। अगर किसी ना किसी प्रकार का अन्याय आपके साथ हुआ है, तो उस अन्याय के बदले न्याय आपको मिलेगा। ठीक है, आपकी जो भी मेंटल टेंशन वरीज है ना, जिस भी बात को लेकर, वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, खत्म हो जाएंगी। मूड स्विंग्स ठीक हो जाएंगे, डिप्रेशन से आप बाहर आओगे, लोनलीनेस से आप बाहर आओगे। आपका पार्टनर आपके महत्व को समझेगा। आने वाले समय में, आने वाले 6 महीनों में, या आने वाले 1 साल में, 1 साल के भीतर भीतर ऐसा कुछ होगा कि आपका पार्टनर आपके प्यार में लट्टू हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे अटूट प्रेम करने लगेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा इनके जीवन में। ये मुंह की खाएंगे या कुछ ना कुछ ऐसा फेस करेंगे, जब ये जानेंगे कि हाँ आप कितने सही हो, आप कितने अच्छे हो, आप कितने सपोर्टिव हो, आप जैसा कोई नहीं। ये आपके इंपॉर्टेंस को तभी समझेंगे जब इनके जीवन में कुछ ना कुछ अनहोनी होगी, या किसी न किसी प्रकार की अवेकनिंग होगी, या कोई ना कोई इनकी लाइफ में ऐसा समय ये देखेंगे जिससे ये आपकी इंपॉर्टेंस को जानेंगे। ठीक है, तो प्रभु की अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, आप टेंशन मत लो।
आप अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने कर्मों पे फोकस करो। आप जैसे चलते आ रहे हो ना वैसे चलते रहो। आपके चाल चलन में कोई कमी नहीं है, आपके कर्मों में कोई कमी नहीं है। तो आप जैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो ना, पाइल नंबर 2, करते रहो मद मस्त होके, ठीक है। और आप सब कुछ ना परमात्मा पे छोड़ दो कि इसको ठोक बजा के ठीक करने की जिम्मेवारी आपकी, मेरे जीवन में खुशियों को लाने की जिम्मेवारी आपकी, मेरे को न्याय दिलाने की जिम्मेवारी आपकी। आप ही हैं रिस्पॉन्सिबल जो मेरे साथ न्याय करेंगे, जो मुझे प्यार देंगे। आप ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे, डिवाइन टाइमिंग पे। आपकी लाइफ में भी हैप्पीनेस आएगी। जो प्यार इधर उधर बटा हुआ है वो आपको मिलेगा। आपका पार्टनर आपको वैल्यू देने लगेगा, आपसे प्रेम करने लगेगा, आपके साथ जस्टिस होगा। लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसी लाइफ आप एक्सपेक्ट करते हो वैसी लाइफ आप जियोगे। उल्टा आपका सिक्का पूजेगा। ये पार्टनर कितना भी धूर्त हो, इसको आपके आगे नतमस्तक होना होगा, क्योंकि आपने बहुत सब्र रखा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जेन्युइन इंसान हो, फुल ऑफ लाइफ हो, फुल ऑफ लव हो। और आपका प्यार सच्चा वाला है, इसमें कोई ढकोसला नहीं है, कहीं पर भी आपका स्वार्थ नहीं छुपा हुआ। आप पैसे को ठुकरा सकते हो, प्यार के आगे आप इतनी ज्यादा कुब्बत रखते हो, इतना बड़ा दिल है आपका, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, यदि आप प्यार चाहते हैं तो प्यार आपके नसीब में है, लेकिन उसमें कुछ समय लग सकता है। आपके हिस्से का प्रेम, आपके हिस्से की खुशियां, आपके हिस्से का हक आपको अवश्य मिलेगा। आपका भाग्योदय होगा, आपका साथ डिवाइन देंगे। कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा आपके पर्सन की जिंदगी में जिससे इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी और ये आपके रिलेशनशिप के महत्व को जान पाएंगे, आपके प्यार को, आपकी इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइल नंबर 2 कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आप क्या भोग रहे हो और आगे जाकर क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आए, आपका पार्टनर आपसे अटूट प्रेम करे, आपके प्रेम के महत्व को समझे, आपके हिस्से का प्यार आपको दे, तो आपको इस रीडिंग को क्लेम करना चाहिए बाय कमेंटिंग राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, या आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। जिससे आपकी हमारी एनर्जी एक्सचेंज होगी और आपकी हर मैनिफेस्टेशन पूरी होगी और आप जो कुछ भी चाहते हो अपने जीवन से वो संपन्न होगा, ठीक है गाइस। तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।